नमस्कार, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करता हूं। आज काउंटिंग ऑफ फिगर का 5वां क्लास होगा, जिससे पिछले 4 क्लास पढ़ा चुका हूं। आप जाके जरूर वहां पे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और ये यदि हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो इससे क्या होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, है ना। तो आइए क्लास 4 की जो HW है उसको देख लेते हैं। ये 2 HW होता है और एक रिपीट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें बताना आपको कि स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। तो आप बताएंगे सर इसमें 5 होगा, उसी टाइप से इस फिगर में भी 5 होगा, इस टाइप से भी ये फिगर में भी 5 होगा। दोनों कॉमन है तो 5 या 15 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यदि मैं आपको ये क्वेश्चंस के बारे में पूछा था, आपको ये यहाँ पे लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपको बताया था, पूछा था मैं कि ओनली आप रेक्टेंगल की संख्या बताएंगे। तो मैंने आपको बता चुका हूँ बार बार कि ये यदि ऐसा बना हुआ है और इसको 4 भाग में बांटा हुआ तो 4 को तो रेक्टेंगल सीधा सीधी बनेगा। प्लस यदि एक लाइन आता है तो 3 को रेक्टेंगल लेके आता है, फिर दूसरा 3, फिर यहाँ भी 3 लाइन और यहाँ भी 3 फिगर, सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 12 ये हो गया। और फिर दूसरा लाइन आता तो आपको बताया था मैंने 4 बढ़ता है, तो 4 चौका 4 जगह हर जगह बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो 12 4 16 16 32 इज द राइट आंसर। उसी टाइप से इस क्वेश्चन में यदि हम पूछे ओनली रेक्टेंगल की संख्या को तो आप बताएंगे 4 वो हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। कैसे होगा इस नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, प्लीज जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। तो 3 चौका 12 यहाँ से हो जाएगा और 4 चौके 16 यहाँ से हो जाएगा और 5 चौके 20 यहाँ से हो जाएगा। तो आप 12 4 16 16 16 32 अभी 52 फिगर जो होगा यहाँ से भी रेक्टेंगल की आएगी, ओनली रेक्टेंगल की। सो आज शुरू करते हैं आज की क्लास स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, और सीधी रेखा काउंट करने में आपको एक दो चीज बात ध्यान रखनी होती है। जैसे कि आप इस लाइन को यहाँ तक काउंट नहीं करना, आपको ये लाइन करना है काउंट, तो यहाँ तक यहाँ काउंट करना। मतलब बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होता है वो रेखाखंड काउंट होती है, ध्यान इस चीज का रखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की काउंटिंग में आपको 2 ही 3 चीज समझा रहा हूँ मैं, ज्यादा समझाऊंगा आपको नहीं, खुद आप बहुत समझदार हैं। हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ट्रांसवर्सल, ये 3 लाइन को काउंट कर लेनी है आपको है। हॉरिजेंटल का मतलब आप समझते हैं कि पड़ी हुई रेखा, वर्टिकल का मतलब खड़ी रेखा, और ये जो ट्रांसवर्सल होता है उसका मतलब तिरछी रेखा होता है। तो पड़ी रेखा देख लीजिए, इसमें 1 2 3, तो आप लिख दीजिए 3, बहुत ही आसान से। खड़ी रेखा देख लीजिए 1 2 3, खड़ी रेखा भी 3 हो गया। अब देख लीजिए कि इसमें जो मतलब क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा है 1 2, यही 2 लाइन है तिरछी रेखा। तो टोटल संख्या इसका कितना हो गया, 8, 3 3 6 2 8। इसमें भी आप देखेंगे हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसमें भी देखेंगे हॉरिजेंटल बाय लाइन मतलब खड़ी पड़ी रेखा, पड़ी रेखा सोया हुआ लाइन 2 3 और 4 सोया हुआ लाइन है। उसके बाद खड़ी लाइन, कोई ऐसा लाइन है तो नहीं है, बिल्कुल 0 संख्या हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका देख लीजिए, इधर से देखिए 1 2 3 4 इधर से हो जाता है। फिर उसी टाइप से इधर से भी देखिएगा तो एक ये बड़ा वाला लाइन हो जाएगा, 2 3 4 इधर से भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 टोटल 8 हो गया, तो 8 4 कितना हो गया, 12 इसका राइट आंसर हो गया। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये HW के लिए रखता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना होगा, टोटल स्ट्रेट लाइन की संख्या आपको बताना है इसमें कि कितना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, किसी भी फिगर में विकर्णों की संख्या निकाला जाता है। विकर्ण की संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए कि विकर्ण होता है कि 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ये अपोजिट है इसके, तो इसको मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, इसको, ये विकर्ण हो गया। लेकिन ध्यान देंगे वाली बात ये है कि ये इसका अपोजिट शीर्ष नहीं है, ये इसका एडजेसेंट है, मतलब ये पड़ोसी है, और ये इसका ये क्या है, विपरीत है। तो इसका 2 पड़ोसी है और एक विपरीत है। तो उसी टाइप से विकर्णों की संख्या बराबर यदि निकालेंगे किसी भी, यदि मान लीजिए n जो है उसकी भुजा की संख्या, n क्या है, भुजा की संख्या है, तो विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। ध्यान रखेंगे, बता रहा हूँ फिर से मैं, n इंटू n माइनस 3/2 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आइए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को तो हम बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की संख्या में जो है तो जानते हैं आपकी 4 भुजा होता है। तो यदि आप यहाँ पे विकर्ण की संख्या निकालेंगे यहाँ से तो बोलेंगे 7 4, 4 में से 3 घटेगा 1/2, तो 4 में से 3 घटेगा 1/2, तो कितना हो गया आंसर 2। यदि आप पेंटागन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पंचभुज,
क्या बोलते हैं हम लोग, पंचभुज, जिसमें 5 भुजा होता है। तो n की मान हो गया यहाँ पे 5, यहाँ पे n का मान 4 था, अब यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 5। तो जैसे 5 हुआ तो आप बोलेंगे सर 5, 5 में से 2 घटा, मतलब 5 इंटू 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2/2, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 5। उसी टाइप से डायगोनल का मतलब होता है, हेक्सागोन का मतलब होता है षष्ठभुज, ठीक है। षष्ठभुज का मतलब हो गया 6 भुजा। तो n का मान यहाँ पे कितना हो गया, n का मान ही हो गया यहाँ आपको 6 हो गया। तो 6 जब हो गया तो आप लिखेंगे सर विकर्ण बराबर हो जाएगा 6 गुना 6 में से 3 जाएगा तो 3/2, तो इसको इससे काट देंगे तो 3 3 3 जा 9। उसी टाइप से सेप्टागोन में देखिएगा तो उसमें देख लेना 7 माइनस करके देख दीजिएगा। तो इस टाइप से विकर्णों की संख्या के निकालने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए, और ये यदि ध्यान में रहा है तो ये क्वेश्चंस आपको मैथ्स के लिए भी बहुत ही अच्छा तरह से दिमाग में रहेगा। चलिए छोटा छोटा टॉपिक है देख लेते हैं, इसके बाद हम सर्किल। देखिए सर्किल बहुत ही, ये तो ना के बराबर पूछा जाता है, एक फॉर्मेलिटी होता है जो बताना पड़ेगा। सर्किल का मतलब बनता है कि एक केंद्र से और एक रेडियस से एक ही सर्किल बन सकती है, तो इसीलिए इसमें पूछेंगे आप सर्किल की संख्या, तो इसमें आप बताएंगे तो एक ये हो जाएगा, 2 ये 3, सीधे सीधी बात निकल गया 3। इसमें सर्किल की संख्या पूछेंगे तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद छोटा वाला काउंट कर लीजिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसमें टोटल सर्किल की संख्या कितना हो गई 30। बस इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है सर्किल पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बार क्या करता है क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे ऐसे करके भी पूछ देता है, इसके अंदर में ऐसे ऐसे सर्किल भर देता है, तो खाली उसको काउंट कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे सर्किल भर देता है तो कुछ नहीं है, इसको काउंट कर लेना आपको है, और कुछ भी नहीं इसमें, सीधी सी बात है। ये अपने आंख से भी देखेंगे ना तब भी जरूर बन जाएगा, इसमें जरूरी नहीं कि मन की आंख लगानी होगी, है ना। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबाइड। क्यूबाइड में आपको ध्यान देना है कि हम कितने फ्लोर पे हैं, जितने फ्लोर पे हैं बस उस फ्लोर को देखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं। जैसे मतलब इस एग्जांपल के लिए समझाऊं कि आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए कि ये बंदा फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक क्यूब हो गया और ये एक क्यूब हो गया। ये जो है सेकंड फ्लोर पे है, इसका मतलब ये 2 है, इसका मतलब क्योंकि इसके नीचे में भी एक होगा, तो तो टोटल कितना क्यूब हो जाएगा। यदि आपको टोटल क्यूब पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि टोटल क्यूब सर 2, 1 + 1 + 2 तो कितना हो जाएगा टोटल 4। कहेगा आपको सीन कितना हो रहा है, कितना दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे सर 1 2 3 ही दिख रहा है हमको। तो हिडन कितना है आपको, कितनी छुपी हुई आकृति है, तो आप बोलेंगे सर इसके सिर्फ इसके नीचे में एक छुपा होगा, तो इसमें कितना छुपा हुआ है, सिर्फ एक छुपा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा पूछ देता है रेलवे में, तो देख लीजिएगा ध्यान से। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें देखिए फ्लोर बाय काउंटिंग करेंगे तो भाई ये फर्स्ट फ्लोर का होगा तो एक एक लेकर रहेगा, ये सेकंड फ्लोर का होगा तो दो दो लेकर रहेगा, ये थर्ड फ्लोर का है तो तीन तीन लेकर रखेगा। तो टोटल क्यूब की संख्या यदि हम पूछें आपको तो बताइएगा सर 3 2 5 2 7 3 10, 10 को टोटल संख्या हो जाएगा। फिर से करिए, 3 2 5 2 7 3 10 हो जाएगा। बोलेंगे सर दिख कितना रहा हमको, तो सर 3 को नीचे में दिख रहा है, 2 को ऊपर में, 5 है, 2 एक ऊपर में, 6, तो सिर्फ 6 ही ऐसा चीज है जो दिख रहा है। तो छुपा हुआ कितना हो गया भाई, हिडन कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि टोटल में से घटा देंगे तो तब भी आ जाएगा। अदरवाइज देखिए जी, इसके नीचे में एक एक होगा और इसके नीचे में 2 हो गया यहाँ पे, और इसके नीचे में 2 होगा, क्योंकि एक दिख रहा है तो 2 को नीचे में होगा तो 2 2 4 हो जाता है वैसे भी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होम HW में छोड़ते हैं, आप जरूर बताइए कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से आपका काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है डियर। और इसके बाद नेक्स्ट जो है देखता हूँ रीजनिंग से रिलेटेड भी वीडियो डाल सकता हूँ आपको, या देख रहा हूँ यदि कमेंट के अकॉर्डिंग टू देख लूँगा, या मैथ से रिलेटेड जो देख लीजिएगा कैसा करूँ, तो इसके अनुसार से आपको वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो आने का टाइम मोटा मोटी 4 बजे PM में रखा जाएगा, मतलब शाम में रखेगा, इस समय में आपको वीडियो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से, एकदम सटीक तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं छोटी से छोटी बात लेकर के बड़ी से बड़ी बात समझाऊंगा। यदि मैं मैथ भी शुरू करता हूँ तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैथ्स का मैं ही टीचर हूँ, तो जैसे मैथ शुरू करूँगा तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के जीरो से हीरो लेवल तक हम जाएंगे, मतलब हाई लेवल यदि बोल सकते हैं इसको, हीरो का मतलब हो जाता है हाई। बिल्कुल आप यदि कुछ नहीं जानते हैं मैथ्स में तब भी हम वहीं से शुरू करेंगे, और आपको जहां एग्जाम का एकदम पीक पॉइंट होता है ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है ना, वहां तक आपको हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो कब आप चैनल पे न्यू है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप
देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और आप दोस्तों के साथ तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सपोर्ट आपका ज़रूरत है हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल 4 बजे शाम में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन हार्ड होने वाला है।